गुड इवनिंग क्लास। आज लेक्चर नंबर 14 में पास्ट एडजस्टमेंट का ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं ए और बी। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2018 की गिवन है। इसका मतलब ये अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद है। इस बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है। इसका मतलब ये कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। जो बैलेंसेस एंड ऑफ द ईयर 2018 में गिवन है ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। सपोज ये बैलेंस शीट आपकी 17 की दी होती तो 17-18 ईयर्स के लिए 17 ओपनिंग बैलेंस होता और 18 क्लोजिंग। अब यहाँ 2018 क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट्स कंप्लीट इसी ईयर में करे। प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस ईयर का जो प्रॉफिट था वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स में बांटा जा चुका है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये जो प्रॉफिट था ये बांटा जा चुका है विदाउट यानी बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। सैलरी टू ए एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर मंथ और ए को सैलरी भी नहीं दिया। यानी ये दोनों एक्सपेंसेस डाले बिना 30,000 का प्रॉफिट आप बांट चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर A withdraw 10,000 and B 20,000। उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ पैसा निकाला, कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको पर्सनल पर्पसेस के लिए ड्राइंग्स मानेंगे। ठीक है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। आप एक सिंगल एडजस्टमेंट करो, एडजस्टिंग एंट्री करो एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, और अपनी वर्किंग को क्लियरली बताओ। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती है बेटा कि आपने प्रॉफिट बांट दिया है पार्टनर्स को और पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप दो आइटम्स ओमिशन कर गए हैं, डालना भूल गए हैं। अब इन सारी को रेक्टिफाई करते हुए आप सिंगल एक एंट्री से इस गलती को सुधारो, एडजस्टिंग एंट्री से। ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन याद हो, सबसे पहले जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं 30,000 का, इस प्रॉफिट को पार्टनर से वापस मंगाएंगे। मैंने आपको बताया कि पास्ट एडजस्टमेंट केवल दो चीजें याद रखना। बिजनेस पार्टनर से वापस लेगा तो डेबिट करेगा, पार्टनर को देगा तो क्रेडिट करेगा। अब ये 30,000 का प्रॉफिट वापस लेना है। ठीक है। तो हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल में ए और बी लिखा। डेबिट प्रॉफिट वापस लेंगे 30,000 रुपए का। कितना ए से कितना बी से, जैसे बांटा गया। बांटा कैसे गया था, इस रेशो से। तो इस रेशो मतलब 3:2 की रेशो से बांटा गया था, तो इसी रेशो से वापस लेंगे। 30,000 को आपने 3:2 में बांटा तो आपका 18,000 12,000 डेबिट आ गया। ठीक है। अब जब ये वापस आ गया तो इसका अपने घर का एड्रेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इसके घर का एड्रेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपने इस 30,000 के प्रॉफिट को ए से लिया डेबिट, यहाँ बी से डेबिट, यहाँ वापस रख दिया। अब आपके पास वापस प्रॉफिट आ गया। अब आप जो चीजें भूल गए हैं, ओमिशन हो गया, उसे डाल दें। अब दो चीजें भूले थे, एक तो एज कैपिटल अकाउंट सैलरी देना, दूसरा एज कैपिटल बीज कैपिटल आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। ठीक है। इनको डालने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसे रेशियो 3:2 में बांटना पड़ेगा। अब ए को सैलरी कितनी देनी थी, 1,000 पर मंथ, तो 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 सैलरी बनी। ए और बी को कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल था, इंटरेस्ट देना था कैपिटल के ऊपर 12%। अब यहाँ पर बेटा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा
ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। ठीक है, किस पर निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर। और क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल दी है। ठीक है, अब ये वाली जो फिगर्स हैं, ये दोनों फिगर्स निकालने के लिए पहले हम सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। आपको 11th में क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला सिखाया था। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉस प्लस FIC माइनस ड्रॉइंग्स। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेटा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो आपको जब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना होगा? ये सारी फिगर्स जो हैं आपको इधर ले जानी होंगी। तो क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस FIC माइनस ड्रॉइंग्स प्लस, राइट है। तो यही चीज हमने इसको टेबुलर फॉर्म में अब रख दिया है। कैसे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपने A और B क्लोजिंग कैपिटल 60,000 और 20,000 क्वेश्चन में गिवन था, माइनस प्रॉफिट। उन लोगों ने प्रॉफिट बांट चुके थे ना 18,000 और 12,000। ये तो हम ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उसको निकालने के लिए, मिसिंग फिगर को निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने ये जो 60,000 कैसे आया था? इसमें प्रॉफिट बांटने के बाद था। अगर हम प्रॉफिट हटा दें, माइनस कर दें तो 18 और 12,000, ड्रॉइंग्स को प्लस कर दें, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है? 12%। इसका 12%, इसका 12%, आपका 6240 आएगा 3360। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ा। अब हम वापस अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने यहाँ सैलरी डाल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का A के नाम से, B का B के नाम से डाल दिया कि हमने तुम्हें इतना देना है, A को सैलरी इतनी देनी है। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो बचा 8,400। अब इस 8,400 प्रॉफिट को A और B में बांटेंगे। A को 8,400 का 3/5 और इसको 2/5 करेंगे तो ये आएगा 5040 3380। A को इतना देना है, B को इतना देना है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपने पार्टनर से वापस ले लिया, आपने पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेने के बाद इसको यहां रखा। यहां रखने के बाद आपने ये सारी चीजें जो भूल गए थे वो डाली और नया प्रॉफिट निकाला। तो हमने रियलिटी में हम वापस नहीं लेते, ये एक वर्किंग बनाई जाती है कि तुमसे इतना वापस लेना है और A को सैलरी देनी है तो क्रेडिट करेंगे सैलरी। A को 12,000, B को तो कुछ भी नहीं देनी सैलरी। IOC दोनों को देना है, या हमने निकाला A को 6240, B को 3360, इनको क्रेडिट कर दिया। ये A है, A के नाम इतना, B के नाम इतना, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आता है 8,400 का प्रॉफिट, 5040 और 3360 प्रॉफिट देना है, ये भी हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो देखो हमने पार्टनर्स को यहाँ डेबिट किया ऑन पेपर्स, तुमसे इतना वापस लेना है, तुम्हें सैलरी इतनी देनी है, इंटरेस्ट इतना देना है और बचा हुआ प्रॉफिट इतना देना है। तो 3 चीजें हमने क्रेडिट करी, एक डेबिट हो गई। अब हम इन सब की एक एडजस्टिंग एंट्री कर लेते हैं। अगर हम इन क्रेडिट का टोटल करें, इन दोनों का टोटल जो है 12 और 6 18,000 और 5 23,280 बनेगा। क्रेडिट में क्रेडिट का 23,280 में से 18,000 माइनस करोगे तो क्रेडिट की रकम बड़ी है, तो यहाँ क्रेडिट 5280। ऐसे ही यहाँ 12,000 है डेबिट वाले का, ये तीनों क्रेडिट के हैं, ये 9,720 है। ठीक है, तो 9,720 बड़ी रकम है या 12,000 बड़ा है? 12,000 बड़ा है। दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों का डिफरेंस आया 5280। बड़ी रकम कौन सी है? ये वाली
इस पे डेबिट का साइन है तो यहाँ पर डेबिट। जैसे हम मैथ्स में करते हैं बेटा, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में हम लोग ऐसे करते हैं ना, अगर +5 है -9 है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और साइन किसका आता है, बड़ी रकम का, तो -4। इस तरह से ही हमें यहाँ करना है। आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों का डिफरेंस, जो बड़ी रकम है उसका साइन लग जाता है। अब इससे हमें एक एडजस्टिंग एंट्री हो जाती है। यहाँ डेबिट कौन हो रहा है, बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कौन हो रहा है, ए, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एक एडजस्टिंग एंट्री है। मेन एंट्री ये है हमारी जिसके मार्क्स मिलते हैं, ये बाकी हमारी सारी वर्किंग है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मैंने आपसे 10,000 रुपए लेने हैं और आपको 6,000 रुपए देने हैं, तो पहले मैं आपसे 10,000 रुपए लूं, फिर 6,000 दूं, फालतू की वर्किंग करेंगे हम लोग। तो हम कहते हैं 10,000 आने हैं, 6,000 जाने हैं, तो आप ऐसा करो मुझे 4,000 नेट दे दो, एडजस्ट कर दिया बाकी का। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे ही एडजस्टमेंट के अंदर हम इंटरनल एडजस्टमेंट, इतना डेबिट करना है, इतना क्रेडिट करना है, इनको एडजस्ट करके जो बचा वो ये रहा, इसी को हम एक एंट्री फॉर्म में लिख देते हैं। इसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके जितने हर क्वेश्चन में आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा। अगली क्लास में हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।